इमोशनल हो जाता हूँ। छत्तीसगढ़ में कई बार आया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन रायपुर जब भी मैं आता हूं एक नई ऊर्जा और एक नई जोश, एक नई जुनून नजर आता है यहाँ पे। वाकई ये बोला ही नहीं जाता है, छत्तीसगढ़िया बोला जाता है सबसे बढ़िया, ये है, हकीकत में है। और स्मार्ट वैल्यू का फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आज से नहीं जानता हूं, मतलब आप समझो जब से स्मार्ट वैल्यू बिगिनिंग हुआ है तब से लेकर आज तक पिछले 25 सालों में अगर देखा जाए सबसे स्टेबल अगर कहीं पे बिजनेस हुआ तो वो है छत्तीसगढ़। एक जोरदार ताली होना चाहिए छत्तीसगढ़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी बातें करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी से स्टार्ट करता हूं आज का ट्रेनिंग। कितने ऐसे लोग जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं? ओके, पहली बार 100% लोग पहली बार। ओके, तो आप थोड़ा बहुत अगर मुझे देखना चाहते हो तो मेरे को आप YouTube वगैरह में देख सकते हो, Instagram में देख सकते हो, लेकिन लाइव अगर देखना है तो लेवल हासिल करना होगा। जब आप बड़ा लेवल हासिल करोगे तो लाइव देखने का मौका मिलेगा। जितने भी टॉप लीडर, नॉट मी, जितने भी सीनियर लीडर अभी आप लोगों ने देखा। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं एक स्टोरी से। एक बार एक घोड़ा और एक गधा, घोड़ा को जानते हो आप? गधे को भी आप जानते हो? दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है, या ना? तो एक बार घोड़े और गधे दोनों कहीं जा रहे थे। अचानक से गधा ने एक वर्ड बोला, यार ये घास कितनी बेहतरीन लग रही है, मस्त घास है ये। और सबसे बड़ा बात है इस घास की जो कलर है ना, ब्लू कलर की घास, तो और मजा आ रहा है देखने में। ये गधा ने बोला। घोड़ा बोला नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ये ब्लू कलर की घास नहीं है, ये हरी कलर की घास है भाई, फिर से देखो और ठीक से देखो, अच्छा से देखो। गधा ने बोला अरे दिमाग खराब हो गया आपको क्या? घोड़ा जी थोड़ा ध्यान से देखिए, ब्लू कलर की घास है। घोड़ा बोला कि पागल हो गए हो क्या, घास हरी होती है भाई, हरी कलर की घास है। अब दोनों आपस में खूब लड़ाई करने लगे। निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। लास्ट में उधर से एक सियार जो था, फॉक्स जिसको बोलते हैं, लोमड़ी उधर से गुजर रहा था। उसने बोला आप दोनों का फैसला जाकर शेर के पास जाइए। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जोर से बोलिए कौन? शेर। तो बोला शेर के पास आप जाइए, आप दोनों का फैसला सुनाया जाएगा। दोनों गए शेर के पास। शेर गद्दी में बैठा, बोला क्या माजरा है बताओ। बोला हुजूर हम लोग दोनों जा रहे थे। शेर ने एक प्रस्ताव रखा, बोला अगर दोनों में से कोई अगर एक गलत हुआ तो उसको मैं खा जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा हूं। बोला ठीक है, लेकिन फैसला आप सुना दीजिए। घोड़े ने बोला, क्योंकि घोड़ा को कॉन्फिडेंस था कि घास तो हरी ही होती है, ब्लू कलर की तो होती नहीं है। तब शेर ने बोला बताओ तुम लोग का माजरा क्या है? बोला माजरा कुछ नहीं है, हम दोनों गुजर रहे थे, अचानक ने गधे ने बोला कि क्या मौसम सुहाना मौसम है, और ये ब्लू कलर की घास देखने में और भी सुंदर लग रही है। आप बताइए राजा जी, क्या ये गधा सही बोल रहा है? ब्लू कलर का घास होता है? शेर के सामने गधा बोल रहा हाँ हुजूर मैंने ब्लू कलर का घास को देखा। शेर पूछा तुमने ब्लू कलर का देखा? बोला हाँ हुजूर मैंने ब्लू कलर का घास देखा, मैं तो बचपन से ही ब्लू कलर का घास देखते आ रहा हूं। तो घोड़े से पूछा गया तुमने क्या देखा? बोला मैं तो हुजूर आप भी जानते हो बचपन से ही और कई सदियों से घास जो होती है वो हरी होती है, तो आप ही बताइए कि घास हरी होती है कि ब्लू होती है? तो शेर थोड़ा सोचा, अब सोचने के बाद बोला कि मैं जिसके पास जाऊंगा, अब समझ जाना
कि मैं उसको खाने जा रहा हूं और बाकी को मैं मुक्त कर दूंगा। शेर थोड़ा सोचा और एक कदम आगे बढ़ाया। दोनों डर रहे हैं कि अब मुझमें से या गधा को खाया जाएगा कि घोड़ा को खाया जाएगा। शेर दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते वो शेर घोड़े के नजदीक पहुंच गया। किसके नजदीक पहुंच गया जी? घोड़े के नजदीक पहुंच गया। और पहुंचने के बाद बोला, गधा तुम फ्री हो जाओ, मैं तो घोड़े को खाऊंगा। घोड़ा पागल हो गया, हुजूर क्या बोल रहे हैं? गधा की बात में आप भी आ गए। कभी आपने देखा है कि घास ब्लू होती है? घास तो हरी होती है ना। तो शेर ने बोला, अरे बेवकूफ, मुझे भी मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है कि घास हरी होती है। जब तुमको मालूम था कि ये साला गधा है तो उससे तुम इतना देर से बहस कर क्यों रहा था? इससे तुम इतना देर से बहस कर क्यों रहा था? सेम टू सेम हमारे जिंदगी में भी कुछ ऐसे गधे हैं जिनसे हम लोग बहस कर बैठते हैं। आप उसको समझा रहे हो कि इस स्मार्ट वैल्यू से 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकता है। अब वो गधा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में है कि नहीं है? तो ऐसे लोगों के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऐसे लोग मिलेंगे, पग पग पे मिलेंगे। ऐसे लोग बहसबाजी में टाइम गवाना नहीं है। अगर आप बहसबाजी में टाइम गवाओगे तो याद रखिएगा, हर गली मोहल्ला में आपको 2-4 डीओजी साहब मिलेंगे। डीओजी साहब समझते हो ना? कौन होता है? डॉग। डॉग मतलब डीओजी साहब। उतना नहीं बोलना है। हर गली मोहल्ला में मिलेंगे। अगर सबसे तुम उलझते रहोगे तो फिर अपने मंजिल के पास कब पहुंचोगे? तो ऐसे लोगों से बचिए और फोकस कीजिए अपने करियर की तरफ, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। माई सेल्फ देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल, इस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 20 साल कंप्लीट हो गया जी। कितने साल? 20 साल। और इस ऑर्गेनाइजेशन में तब एडमिशन किया था जब मेरी उम्र थी मात्र 17 साल। कितना साल? 17, अप्रोक्सीमेटली 18 होने वाला था। आप सोच के देखो, विपिन भैया तो और कम उम्र, 16 साल की उम्र में एडमिशन। हम लोग अपने मम्मी पापा के नाम से एडमिशन किए थे। मेरा खुद का आईडी नहीं था। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी मेरे पापा के नाम से, और विपिन भैया की जो ज्वाइनिंग हुई थी वो माँ के नाम से हुई थी। अपना खुद का एज नहीं था। यहाँ पे कई ऐसे हमारे भाई बहन बैठे हुए होंगे जिनकी उम्र 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के होंगे। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं जो 20 साल से नीचे है? हाथ खड़ा कीजिए। So many people। मतलब सोचो, आप इस दुनिया में नहीं आए थे तब हमने स्मार्ट वैल्यू को फॉर्म फिलअप किया था। ये सुनो, एक दिन आप भी 20 साल बाद यहीं पे ऐसे ही किसी बड़ा प्रोग्राम में, 5,000, 10,000 के प्रोग्राम में आप प्रेज या उससे भी बड़ा लेवल आप हासिल करके, या हो सकता है कोई बंदा यहाँ पे ऐसा पागल होगा जो स्मार्ट वैल्यू को सबसे टॉपेस्ट लेवल जो होता है उसका यूनिवर्स क्लब में आप जाकर यहाँ ट्रेनिंग देते रहोगे, और वैसे ही कोई बंदा को वहां वो पूरी की पूरी स्टेडियम भरी हुई होगी। जब आप ज्वाइन किए होंगे तब वो शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन का बिजनेस है। तो मेरी जर्नी जो स्मार्ट वैल्यू में स्टार्ट हुई, कई ऐसे लोग जानते हो, कई ऐसे लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, एज ए स्टूडेंट, कितने लोग ऐसे जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से करते हो? मेरे पापा भी किसान थे। कितने लोग स्टूडेंट अभी भी हैं और स्टार्ट किए हैं? स्टूडेंट में स्टार्ट किया स्मार्ट वैल्यू। वेरी गुड। मैं भी स्टूडेंट था तब स्टार्ट किया था। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूं कि शायद स्टूडेंट के बाद जो बेरोजगारी का आलम था, जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता नौकरी के लिए, मैं खुशनसीब हूं कि मेरे को स्मार्ट वैल्यू सही टाइम पे मेरे को मिल गया और मुझे बाहर में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना स्ट्रगल करना पड़ा स्मार्ट वैल्यू में। शायद मैं 50 साल में वो चीजें हासिल नहीं कर पाता जो मैं स्मार्ट वैल्यू 5 साल में हासिल कर लिया। तो आपके साथ में भी ऐसे होंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ में ऐसा नहीं होगा सर।
जब एडमिशन किया, बिगिनिंग मेरी कहां से हुई, मैंने स्टार्टअप किया, मैं कोलकाता गया था, मेरी मां का एक ऑपरेशन था, कोलकाता का बड़ा वजह। मेरी बिगिनिंग कहां से हुई वो मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं आगे की बातें आपको बताऊंगा। तो जब मैं वहां पे पहुंचा कोलकाता में एक अजनबी इंसान, आप सोच के देखो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती इतना अच्छा है कि आपको जान पहचान के लोग अगर आपको देंगे शायद आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी अनजान इंसान भी आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे देगा। तो मेरे लिए जब मैं कोलकाता में गया था, एक शाम अपनी मां को देखकर आ रहा था, वहीं पर एक बंदे ने मेरे से टकराया और टकराने के बाद, वो बंदे का नाम था मिस्टर विश्वजीत गुप्ता, जोर से टकराया और टकराने के बाद जोर से चिल्लाया कि भाई तुम इतना जोर से मेरे से टकरा गया कि मेरी चाबी गुम गई है, चाबी खो गई है। तो मुझे भी डर लगा, भाई मैं कोलकाता में नया शहर में आया हूं और मेरी वजह से इस बंदे की चाबी खो गई। मैं और वो दोनों मिलकर हम लोग चाबी ढूंढने लगे, और चाबी मैं ढूंढ रहा था, वो ढूंढ नहीं रहा था, वो तो मुझे इनवाइट कर रहा था, कैसे है, क्या करते हो, सारे चीज उसने मेरे से पूछा। और दूसरा दिन ही एक कोलकाता का साइंस सिटी बोल के एक स्टेडियम है, कुछ इसी तरीके का स्टेडियम था, जिसमें मुझे बुलाया गया कि 50 रुपीज चार्ज है। आज से 20 साल पहले 50 रुपया चार्ज था। बोला आप आइए, आपकी करियर बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको मां बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो उनकी बातों में मुझे दम लगा। मैं साइंस सिटी में पहुंचा और मैं इतना लकी नहीं था क्योंकि इतना लंबा लाइन था कि मुझे जो सीट मिली थी, जो पीछे वाले बंदे बैठे हुए उसी टाइप का मुझे एकदम पीछे की रो में सीट मिला था। उस प्रोग्राम को पूरे अच्छे तरीके से, जहां पे मैं अपने गुरु मिस्टर सुजय राय को देख रहा था, ऐसे कई टॉप लीडर को देख रहा था, कंपनी मैनेजमेंट को देख रहा था, और देखकर एक चीज समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कोई आकर बता रहा है कि 6 महीने में मैंने यहां से स्कूटी खरीद लिया, कोई बता रहा है कि मैं 1.5 साल में यहां से मैं 4 व्हीलर खरीद लिया, तरह तरह की बातें हो रही थी। पर मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, एक बंदे से इंस्पायर हुआ। एक बंदा लंगड़ा के आया, एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो स्टेज में आकर बोलता है कि मैं स्मार्ट वैल्यू से 6 महीने के अंदर मैं यहां से स्कूटी ले लिया हूं। अब मेरा उसकी बातें तीर की तरह चुभी मुझे कि भाई एक बंदा मात्र और मात्र 6 महीने के अंदर, जिसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता, वो बंदा यहाँ 6 महीने के अंदर अगर स्कूटी ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। बाहर निकला, जैसे अभी आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट में एडमिशन करना है। मैंने अपने सीनियर को बोला, मेरा सीनियर बोला ठीक है मैं सपोर्ट के लिए आऊंगा। क्या बोला? मैं आपको सपोर्ट के लिए आपके पास आऊंगा। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सीनियर भेज दिया, बोला कहां से बिलोंग करते हो? मैं बोला झारखंड रांची से बिलोंग करता हूं। बोला आप इन्विटेशन कीजिए, मैं आऊंगा, कितना लोग आ सकता है? हमने बोला कि मैं जाकर बताता हूं। जैसे पहुंचा रांची, मैं इन्विटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मुझे कोई इन्विटेशन का ट्रेनिंग नहीं मिला था। मेरे सीनियर ने पूछा, बार बार मेरे को पूछा जाता था कि कितने लोग आएंगे अगर मैं आऊंगा तो। मैं बोलता था सर 400-500 लोग तो आ ही जाएंगे। शुरू में जब एडमिशन करता लोगों को ऐसे ही कॉन्फिडेंस नजर आता है कि 400-500 लोग आ जाएंगे। मेरे सीनियर जिस दिन आने वाले थे उससे एक दिन पहले मैंने 47 लोगों को लगभग बोल दिया, और सबको एक ही चीज बोला कि करोड़पति बनना, लखपति बनना है, 2 व्हीलर निकालना, 4 व्हीलर निकालना है तो एक जगह आ जाना, और अकेले मत आना, 3 लोगों के साथ में आना। इतना गंदे तरीके से इन्विटेशन कोई नहीं करता जितना गंदे तरीके से मैंने किया था। मेरे सीनियर आ गए। पहला ऐसा बंदा था, जब मैं अपने सीनियर को, आज के तारीख में आप अपने सीनियर को 2 व्हीलर 4 व्हीलर से रिसीव करने जाते हो, मैं ऐसा पहला बंदा था जो अपने सीनियर को साइकिल से रिसीव करने गया था। मेरे पास एक सेकंड हैंड साइकिल था। रिसीव किया, रिसीव करने के बाद प्रेजेंटेशन हॉल भी नहीं मैं बुक किया था क्योंकि उतनी ताकत ही नहीं थी, उतने पैसा ही नहीं था। मैंने बुक किया था अपने जिस लॉज में रहता था उसी लॉज में, मेरे साथ में 4-5 लॉज समझते होंगे स्टूडेंट लोग जहां रहता है, तो वहीं पे मैं और विपिन भैया के 4-5 फ्रेंड लोग वहीं पे रहते थे। तो एक रूम में 2 चौकी हुआ करता था, दोनों चौकी को मैंने हटा दिया और वहीं पे बोर्ड टांग दिया। देखिए स्टार्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज लोगों को हॉल चाहिए, आज लोगों को फॉलोअप करने के लिए घोड़ा गाड़ी चाहिए, तब जाकर बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। बिगिनिंग कहीं से भी हो सकता है, स्टार्टअप कहीं से भी किया जा सकता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो स्मार्ट वैल्यू में बिजनेस,
पेड़ के नीचे भी कर सकते हो। हाँ या ना? न्यूटन को ज्ञान कहां से मिला था? ग्रेविटी का पेड़ के नीचे मिला था। तो बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये ऐसा बिजनेस है। तो मैंने सीनियर को बुलाया अपने ही रूम को, जिस लॉज में रहता था, बगल अगल से चेयर लेने की भी औकात नहीं थी, भाड़ा देने का भी हैसियत नहीं था, अगल बगल से 8-10 चेयर ले आया, वहीं पर रख दिया और एक प्लास्टिक का बोर्ड, देखिए कागज का आता है, व्हाइट बोर्ड, उसको मैंने वहां टांग दिया। मुझे लगा मेरा सीनियर आएगा, और मैंने तो 150 लोगों को बोला ही है, मतलब 47 लोगों को बोला था, सबको बोला था 3-3 लोगों को लेकर आने के लिए। तो मुझे लगा 150 लोग आएगा, 7-8 बार में प्रोग्राम होगा, मस्ट टाइप से सब लोग एडमिशन कर जाएगा और मैं 2 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे सीनियर पहुंच गए 10 बजे, 10 से 11 बज गया, 12 बज गए, 1 बज गया। अब मैं देख रहा हूं, जिसको फोन कर रहा हूं, कहां हो भाई? अरे क्या बताऊं, आज बड़ा पेट दर्द दे रहा है। आज मेरे दोस्त का दादी डेथ कर गई, आज मेरी फुआ की बेटी के पुतों के नानी का बेटा का शादी है। किसका शादी है? बहाना बनाना इतना स्टार्ट कर दिया कि एक भी बंदा नहीं आया। देवेंद्र भैया को आप देख रहे हो कि आज तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा टीम है, लेकिन पहला प्रेजेंटेशन में मेरा 0 आया था, 0 इनवाइटेड। जिस बंदे का 0 इनवाइट आया था, आज मोर देन 10 लाख से ज्यादा का ग्रुप है मेरा। पैसेंस से काम करोगे तो वो दिन भी आपका आएगा, घबराओगे नहीं तो वो दिन भी आपका आएगा। मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा, मैं कोना में जाकर दुबक कर रो रहा था। मैं जान रहा था कि ये बंदा एक बार आया, दोबारा तो अब आने वाला है नहीं। मेरे को बोला कि तुम क्या बोला लोगों को? मैंने बोला भैया लखपति बनना आ जाओ, करोड़पति बनना आ जाओ। बोले ये इनविटेशन कैसे होता भाई, कौन सिखाया? हमने बोला कोई सिखाया नहीं, मैं देखा था बोल के बोल दिया। बोला ऐसा नहीं होता, आओ बैठो, बेसिक ट्रेनिंग लो। वो बेसिक ट्रेनिंग मेरे को दे रहे थे। मैंने बोला भाई मुझे बेसिक ट्रेनिंग, मेरा मन में एक ही चीज बार बार उठ के आ रहा था कि ये बंदा अगर एक बार जाएगा कोलकाता, दोबारा नहीं आएगा। मैंने बोला भैया 2 मिनट रुकिए। अच्छा, मेरे जस्ट दूसरे ही रूम में विपिन भैया लोग थे। मैंने बोला भाई ऐसा है कि प्रोजेक्ट है जहां से तुम लाइफ चेंज कर सकते हो। अब मेरा भाई मेरे को क्या बोलता, भाई तुमको कोई नहीं मिला तो हम ही मिले मामा बनाने के लिए। हमने बोला कि तुम लोग बैठो, बड़ा भाई था बोल के मैंने उन लोगों को बिठाया, 4-5 लोगों को, और एक बंदा जिसको मैंने इन्विटेशन किया था जस्ट 1 दिन पहले, उसके पास साइकिल से गया, देखा हाफ पैंट पहन के सोया हुआ है, 5 छिड़का उसके ऊपर और उसको बिठाया, वो सोया हुआ है ऐसे करके, उसको उठा के लेकर आया, प्रेजेंटेशन हॉल में बिठा दिया। कम से कम 5-6 लोगों को इकट्ठा कर दिया मैंने वहां पर, पहला प्रेजेंटेशन। अब मेरे सीनियर ने इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया कि गर्व से बोलता हूं कि वो सब के सब एडमिशन किया और सब के सब आज स्मार्ट वैल्यू में करोड़पति है, डबल ट्रिपल करोड़पति। बिलीव रखोगे तो सब पॉसिबल है। वहां पे जो कंडीशन हो सकता था, 0 इनवाइट ही आया मेरा, मैं दम तोड़ सकता था, भाग सकता था भगोड़े की तरह, लेकिन हिम्मत रखा कि नहीं मुझे लाना है लोगों को। कई लोगों का प्रेजेंटेशन हॉल में इनवाइट ही नहीं आता है, वो बेचारा वहां से कटना चाहता है। कटिए मत, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, याद रखिएगा जिसका 0 इनवाइट ही आता है, अगर उसका 10 लाख का ग्रुप बन सकता है तो आपका भी 0 आया तो एक दिन आपका भी 10 लाख का ग्रुप बनेगा। कोई माय का इलाज नहीं हो सकता। रही बात किया स्मार्ट वैल्यू का, तो इस स्मार्ट वैल्यू के बारे में एक चीज बोलूंगा। एक बंदा समंदर किनारे गुब्बारे बेच रहा था। एक लड़की, छोटी सी लड़की उसके पास गई और उसकी शर्ट पकड़ कर खींच कर बोली, अंकल अंकल ये जरा गुलाबी कलर का बैलून को उड़ा दीजिए ना। उड़ा दिया। बोला अंकल अंकल ये काला कलर का बैलून को उड़ा दीजिए ना। उड़ा दिया। बोला अंकल अंकल ये क्या हरा कलर का भी बैलून उड़ जाएगा? बोला हाँ बेटा उड़ जाएगा, उसको जरा उड़ा के दिखाइए ना। उड़ा के दिखाया। बोला अंकल ये तो अलग अलग कलर का है, फिर ये बैलून उड़ कैसे जा रहा है? तो डिफरेंट कलर का साइज, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, कलर कोई काला है कोई नीला कलर का, कोई ब्लू कलर, कैसे उड़ जा रहा है? तो उस गुब्बारे वाले ने उस छोटी सी लड़की को यह बोला कि बेटा ये जो गुब्बारा उड़ रहा है ना, ये अपनी साइज की वजह से नहीं उड़ रहा है, ये अपनी कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है, ये उड़ रहा है इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है ना, उस गैस की वजह से यह उड़ रहा है। उसी प्रकार स्मार्ट वैल्यू में आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मार्ट वैल्यू में एक चीज विश्वास रखना पड़ेगा, जो जुनून जज्बा जितना है उतना ही 2
लेवल पे जाओगे, कोई माइक का लाल आपको नहीं रोकेगा। समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि हम तो गरीब तबलीग है भैया, हमको तो इंग्लिश लिखना नहीं आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मेरे टीम में ऐसे लड़के लोग हैं जिनको ठीक से इंग्लिश लिखना नहीं आता है, नहीं निकला आता था, आज के तारीख में 40 लाख 50 लाख के गाड़ी में घूमता है। हेलो, आज के तारीख में कई ऐसे लोग थे जब स्मार्ट बनवा आए उसको बड़ा शर्म आता था, कुछ भी बोलते थे मुंडी लटका कैसे, क्या हाल हो गया, नहीं भैया बोलना नहीं आता भैया। आज साला जिसको बोलना नहीं आता था, शर्म आता था, आज अगर उसको स्टेज में खड़ा कर देते हैं 10 साल बाद, इतना बोलता है कि हम लोग को चुप कराना पड़ता है।